राधे राधे, हरी बोल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो एक्चुअली मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ, और वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो चल रही है कि जब भी आप यूट्यूब खोलो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलो तो उस पर कुछ चीज़ें हैं, मतलब लाइक एक ऐसी चीज़ है जो आपको बस वीडियो, आप कोई भी स्क्रॉल करो तो वो वीडियो देखने को ज़रूर मिलती है, जो कि है कि इंद्रेश महाराज जी की जो अभी जय जय जी की जो शादी हुई है उसके ऊपर। तो लोगों ने मतलब उसको इतना, मतलब इतना बड़ा बना दिया है कि हर जगह वीडियो खोलो तो यही चल रहा है कि एक कथावाचक होके लोगों को वो बहुत ज्ञान देते हैं कि मोह माया में ना फंसे। और और इतने अपनी शादी में पैसे खर्च कर दिए हैं और फिर वो क्यों मोह माया में फंस रहे हैं शादी करके। ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो आजकल आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। उनकी शादी की हर एक छोटी छोटी क्लिप्स, इतनी बड़ी शादी कर दी, इतने पैसे खर्च कर दिए। तो ये आजकल एक एक तरीके का, मतलब कथा करना, ये सब करना, इतने पैसे लेते हैं, ये सब एक तरीके का सेटअप टाइप का बना दिया है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो जो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि पहले तो सबसे पहली बात कि हम कौन होते हैं किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने वाले। चाहे वो कोई कथावाचक हो, कोई वो सन्यासी हो, या वो कोई भी हो। तो हम कौन होते हैं कि हम उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करें, या हम उन्हें बोलें कि अरे आपने इतनी बड़ी शादी क्यों कर दी, आप तो लोगों को ये बोलते हो। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे कि अगर वो ऐसा ज्ञान देते हैं तो वो ऐसा क्यों, उन्होंने इस तरीके की शादी क्यों करी। बट उन्होंने तो अभी इस बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम कौन होते हैं उनकी लाइफ के ऊपर कमेंट करने वाले। और दूसरी चीज, अरे गृहस्थ जीवन में जाने का मतलब मोह माया में पड़ना नहीं होता है। गृहस्थ जीवन को तो बहुत भक्ति में सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के जो लोग भक्ति करते हैं, आप अगर आप लोगों को लगता है कि वो बहुत इजी चीजें कर रहे हैं तो आप लोग करके क्यों नहीं देखते हैं? आप लोग भी क्यों नहीं उस तरीके का सेटअप बना लेते हैं और आप लोग भी कमा लीजिए उतने पैसे। तो कमेंट करना बहुत इजी है, लेकिन जब आप दूसरे का काम करने लगते हैं ना, तो पता चलता है कि हर काम को करने में कितनी मेहनत लगती है। और भाई अगर कोई काम कर रहा है और वो गृहस्थ जीवन में है, तो अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए उसको पैसों की नीड तो होती है। जिस तरीके से बॉडी को चलाने के लिए हमें खाने की नीड होती है, फ्यूल की नीड होती है, उसी तरीके से। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो किसी से मांग रहे हैं, लोग उन्हें दे रहे हैं। उनसे सेवा, वो जो सेवा दे रहे हैं उस सेवा का ही वो चीजें ले रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप करके देख लेना उनके जैसा काम। और इतनी फालतू की चीजें चल रही हैं। और एक और चीज उन्होंने कभी बोला ही नहीं। अरे आपको पता होना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम, विरक्त और सन्यासी सब में फर्क होता है। वो कोई सन्यासी थोड़ी है कि वो शादी नहीं कर सकते। और हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि उनको शादी कैसे करनी चाहिए, या उनको अपनी शादी में इतने पैसे खर्च करने चाहिए। ये उनका निजी मामला है, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। तो वो इसमें चाहे कितने भी पैसे खर्च करें। हमारा क्या है कि हम मुझे एक और चीज ये भी लगती है कि लोगों के पास कितना फालतू टाइम है कि लोग इसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। या मतलब और कोई काम ही नहीं रह गया है सोशल मीडिया पे लोगों का कि वो सिर्फ इंद्रेश जी महाराज जी की शादी के बारे में बात करें। अरे अगर आपके पास इतना खाली टाइम है तो उसे अच्छी चीजों में लगाएं। अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपने ऊपर काम करें, ना कि दूसरों के ऊपर बात करके अपने व्यूज बढ़ाएं और ये सब चीजें करें। और और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि वो गृहस्थ जीवन का उन्होंने अपने आरंभ किया है। तो हम लोगों को उस चीज के बारे में बात करने का कोई भी हक नहीं है। और दूसरी चीज, उन्होंने शादी में साधु और संतों को ही भोग कराया है। और एक और चीज, अब वो हम सबसे पूछ के थोड़ी शादी करेंगे कि आप बताइए, सबसे एक एक से जाके आप क्या क्या विचार है। अरे ये उनकी निजी जिंदगी है, वो किस तरीके से शादी करें इस पे हमारा बोलने का कोई हक नहीं बनता। हम लोगों को कभी भी दूसरों की जिंदगी पे टिप्पणी करने का कोई भी हक नहीं है। और अगर आप किसी को मानते हैं तो एटलीस्ट उसके बारे में इस तरीके की बातें ना करें, इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं, और हर जगह वो उनकी शादी की छोटी छोटी क्लिप डाल के इधर उधर ना डालें।
और अगर आपके पास इतना ही खाली समय है और आपको लगता है, तो उसे आप अपने कार्यों में लगाएं, अपने कुछ अच्छे काम करने में लगाएं, ना कि सिर्फ ये सब करने में कि ओ इंद्रेश जी ने ये कर दिया या उन्होंने ये कर दिया, वो बगल वाले ने ये, इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट ना करके आप अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करें, अपने आप को अच्छा बनाएं। कुछ इस तरीके की चीजें करें, दूसरों के काम आए, इस तरीके की अच्छी चीजें करें। और मतलब मुझे लगता है कि किसी की भी लाइफ के ऊपर टिप्पणी करना मतलब ये बहुत ही गलत बात है। अगर हम लोग ही अपने ही लोगों को अगर हम ये सब बोल लेंगे, तो बाहर वालों का तो क्या है, वो तो बोलेंगे ही। तो कृपया करके ऐसी चीजें ना करें, बंद करें इन सब चीजों को, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स डालना, उनकी वाइफ के बारे में कुछ भी बोलना। आप क्या जानते हो उनकी वाइफ की जिंदगी के बारे में, क्या पता है आपको उनके बारे में? सिर्फ जितना सोशल मीडिया में आपने देखा उसी को लेकर आप मतलब बहुत सारी चीजें बोलते जा रहे हैं। सोचो इससे किसी के भी मन पे कितना प्रभाव पड़ता होगा, उनके घर वालों के मन, उनके घर वालों को कैसा लग रहा होगा जब हम लोग उनकी बेटी के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनकी पहली शादी हो रखी थी, क्यों छुपाया? अरे तो आपको पूछ के अगर कुछ ऐसा है भी तो वो आपको थोड़ी कुछ भी बताएंगे। तो कृपया करके ये फालतू की चीजों पे ध्यान ना देके अच्छे कामों पे ध्यान लगाएं। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उस पे फोकस करें, रादर देन फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। एंड बस मुझे यही बोलना था। तो प्लीज ये सब चीजें बंद करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें और हरि का नाम जाप करते रहें। राधे राधे।